हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वाला 955। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हम लोग एवरी थर्सडे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे जो एक्चुअल काम यानी हम लोग जो एक्चुअल पढ़ाई रोज करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको कोई चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एवरी थर्सडे एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाऊंगा जहाँ से आप अपना नॉलेज और भी गेन कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पे अभी तो हम मतलब जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। आज हम लोग बस मतलब जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, अभी हम लोग मतलब जानेंगे। अगली वीडियो में जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिटेलिंग करेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, क्या कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, आज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन का लाया हूँ। इसमें आप लोग बस समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, बहुत लोग सब लोग सुनते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। जब से हम लोग इतिहास भूगोल जो कब पढ़ते हैं तब से कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान संविधान तब से सुनते हैं। लेकिन आज मतलब तो जान लो भाई, मतलब जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो है कॉन्स्टिट्यूटर। कॉन्स्टिट्यूटर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लैटिन वर्ड है जो है कॉन्स्टिट्यूटर। ठीक है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? चलिए, मतलब होता है एक सिद्धांत। ठीक है, एक शासन करने वाला एक सिद्धांत, इसका एक मतलब होता है। जैसे मान लीजिए संविधान। अभी एक और अभी हिंदी में इसकी संधि विच्छेद करूं मैं, अगर अगर मैं संविधान का संधि विच्छेद करूं, इसका मतलब होगा सम, एक का मतलब होगा विधान। सम और विधान। सम मतलब क्या होता है? बराबर। विधान में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन्स वह नियम वह कानून जो सबके सबके लिए क्या है? बराबर है। वो क्या बोलते हैं? हम संविधान बोलते हैं। क्लियर? अभी हम इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है? एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटर। एक लैटिन वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूटर। कॉन्स्टिट्यूटर मीन्स क्या होता है? मीन्स शासन करने का वह एक सिद्धांत। ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत जिसके थ्रू हम अपने नियम, अपने जो भी हमारा राजशास्त्र, जो भी हमारा अपने भारत देश, अपने देश को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, चला सकते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसके थ्रू हम अपने देश को, अपने राज्य को हम चला सकते हैं। एक ऐसा सिद्धांत, याद रखिएगा, सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सबके क्या होता है? मीन्स सम और विधान। सम मीन्स बराबर, विधान मीन्स रूल रेगुलेशन, नियम कानून। ठीक है, सबके लिए जो बराबर हो उसको हम बोलते हैं संविधान। ठीक है, अब यह संविधान, अभी तो बात करते हैं संविधान, अभी तो हम भारत की बात करेंगे जस्ट। ठीक है, अभी हम और आगे थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो भारत में हम संविधान हमारा कब लागू हुआ था? तो भारत में हमारा संविधान लागू हुआ था कब? याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। फिर से मैं आपको और संविधान की डेफिनेशन बता दूं कि एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत जो जिसके थ्रू हम अपने देश को चलाते हैं। ठीक है, ये होता है संविधान, सबके लिए जो बराबर हो, एक ऐसा नियम। ठीक है, ऐसा प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसा सिद्धांत, सब एक ही है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब भारत के संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी हाँ, आप लोग इनका नाम हमेशा सुनते होंगे, और इनकी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता होगा तो इनका नाम आप एक बार जरूर लेते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, उनके द्वारा क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगा था। जी हाँ, कितना टाइम लगा था? टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और क्या? आप कमेंट में बताइए जल्दी। 2 घंटे। चलिए, कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 2 घंटे। 2 घंटे हम मेंशन तो नहीं करते हैं, कहीं परीक्षा विक्षा मेंशन नहीं करते, बट आप समझ लीजिए इतना टाइम लगा था। चलिए भैया, अब बात करते हैं कि कितना खर्चा आया रहा होगा। कितना खर्चा आया रहा होगा कि हमारे संविधान जो हमारा तैयार हुआ है, कितना खर्चा आया रहा होगा?
खर्चा आया था 64 लाख, 64 लाख, 64 लाख रुपए खर्चा आया था। ठीक है, अब चलिए ठीक है, भी ठीक है। अभी हम लोग क्या बातें किए कि हमारा संविधान होता क्या है, ठीक है, संविधान का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम बात कब, अब भारत की बात करें, हमारे देश के संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। अब टाइम कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और 2 घंटे लगा था। कितना खर्चा आया था, 64 लाख रुपए खर्चा आया था, ठीक है। अब हमारा देश का संविधान कैसा है, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का, ये बात याद रखिएगा। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है कि हमारे देश भारत का संविधान कैसा है, लिखित है कि अलिखित है, ठीक है। संविधान होता क्या है, अलिखित और लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। अब हमारे देश का संविधान कैसा है, लिखित है या फिर अलिखित है, जी लिखित है। हमारे देश का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, ठीक है। और इसको, इसके जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। ये हो गई यहाँ तक बातें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अभी तो हम लोग भारत की जस्ट ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ लिए कि भारत में ऐसा सा था, ऐसा सा लागू हुआ है, इतना टाइम लगा था, इतना पैसा लगे थे, इसकी जनक ये है, ठीक है। अभी तो हम लोग ये जान लिए। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, तो उसके जनक उस टाइम में कौन थे, तो उसके जनक थे अरस्तु जी। उसके जनक, उनका जनक कौन था, अरस्तु। उसके जनक अरस्तु क्यों थे, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरस्तु मीन्स, आप अरस्तु एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जो, जिनका नॉलेज हर फील्ड में बराबर था, मीन्स हर फील्ड में, मीन्स कुछ भी इनके लिए वर्ड नहीं है कि हर फील्ड में कैसे थे। कहे तो इनका जीव विज्ञान भी है, निम्न तरह के, मुझे नाम भी नहीं आती, इतना नाम है, कितने इन्होंने हर फील्ड में कितने पकड़े की थी, मैं यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही, क्या बोलते हैं, बहुत से नाम है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु जी कॉन्स्टिट्यूशन के प्राचीन काल में, ठीक है, ये जनक माने जाते थे, क्यों, क्योंकि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था और उसको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया था और दर्शाया था, कितने, 158 कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रीड किया हुआ था, ठीक है, और उसको प्रॉपर मैनर में अरेंज करके सबको सामने लाए थे, ये कौन, अरस्तु जी, क्लियर, ठीक है। चलिए तो अब, ठीक, अरस्तु की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न टाइम में, ठीक है, मॉडर्न टाइम में कौन इसका जनक है, मॉडर्न टाइम में, तो मॉडर्न टाइम में इसका जनक अमेरिका है, कौन है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है मॉडर्न टाइम में, इसका जनक कौन है, अमेरिका माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था भैया, इसका संविधान लागू हुआ था 1789 में, 1789 में इसका संविधान लागू हुआ था, क्योंकि ये ब्रिटेन का गुलाम भी था, ठीक है। और 4 जुलाई को इसको स्वतंत्रता मिली थी, जो कि 4 जुलाई को, कब, 4 जुलाई को ब्रिटेन, अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ब्रिटेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्लियर। अब क्वेश्चन काउंट कर लो, कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप देख लो। पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कितना टाइम लगा था, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कितने पैसे लगे थे, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए भारत, चलिए लिखित, हमारे देश का संविधान कैसा है, लिखित है, ठीक है। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, भारत का है, ठीक। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में संविधान का जनक कौन माना जाता था, माना जाता है अरस्तु जी माने जाते हैं, ठीक है। और आधुनिक काल में कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जनक कौन माना जाता है, अमेरिका माना जाता है, ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, 1789 में लागू हुआ था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि कितने राज्य लिखित है, कौन, सॉरी, देश, कितने देश का संविधान लिखित है कि अलिखित है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा है नहीं कि हम लोग एक वीडियो में क्लियर कर लें, तो हम इसके लिए और भी वीडियो लेंगे, जिसके थ्रू हम
आपका जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है क्लियर कराएंगे, धीरे धीरे कराएंगे पर आसानी से हम लोग क्लियर करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे। एक क्वेश्चन आप, मैं यहाँ पे जो टिक किया हूँ क्वेश्चन, आप उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो की जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन लिखिएगा ना तो आपका जितना मीन्स सपोज, ठीक है, कि मैं एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, एक वीडियो में अगर आप 10 क्वेश्चन क्लियर करिएगा तो आप, अगर मैं 5 वीडियो लाया, ठीक है, तो 15 50 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ, 50 क्वेश्चन रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप, मैं यहाँ पे जितना क्वेश्चन यहाँ पे टिक करता जाता हूँ, जितना क्वेश्चन यहाँ पे देता जाता हूँ, आप उसको अपने नोटबुक में मेंशन करिए और उसको आप एक प्रॉपर नोट बनाइए, ठीक है। जिस दिन आपका 5वां वीडियो, जिस दिन अंतिम वीडियो लाऊंगा, उस दिन आप काउंट करिएगा कि संविधान से रिलेटेड मैं कितना क्वेश्चन क्लियर कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे 50-60 क्वेश्चन आप संविधान से रिलेटेड क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा संविधान किसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी तो जस्ट ऊपर ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसा यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग, इस मैं क्वेश्चन कराया हूँ, आप उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, अपने नोटबुक में उसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, अभी लिखित अलिखित की बात कर रहे थे, तो अमेरिका का संविधान कैसा है, अमेरिका का संविधान कैसा है, इसका संविधान लिखित संविधान है, ठीक है। ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। अब अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित है, ठीक है। एक ब्रिटेन एक ऐसा इकलौता है, उसका संविधान क्या है, अलिखित संविधान है, ठीक है। उसका संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, लिखित अलिखित कैसा होता है, मैं इसका भी एक टाइप्स लाऊंगा, उस टाइप्स में मैं क्लियर करूंगा कि अलिखित अलिखित कैसे क्या होता है, ठीक है। आप इतना जान लो कि अमेरिका संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। और सबसे छोटा भी कौन माना जाता है, एक और क्वेश्चन नोट कर लो कि सबसे छोटा माना जाता है किसका संविधान, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, कि अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हम इसमें क्यों सबसे छोटा मानते हैं। चलिए मानिए सबसे छोटा कौन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, अमेरिका का है, लेकिन सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि इसमें केवल 7 अनुसूचियां हैं, क्या, केवल इसमें 7 अनुसूचियां हैं, इसलिए सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ये माना जाता है। अभी हम लोग भारत में मिस कर दिए हैं, तो भारत में भी आप लोग नोट कर लीजिए कि कितने कितने हैं। तो भारत में याद रखिएगा आप लोग कि भारत में जब बना था, तब की बात कर रहा हूँ, तो जब बना था उसमें 22 भाग, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मेंशन करिए, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, और कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे, ठीक है, कितने भाग थे उसके, 22 थे, अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, लेकिन 375 कॉन्स्टिट्यूशन थे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हो गए हैं 26, 12 और 465 करीब माने जा रहे हैं ये, ठीक है। कितने हुए, पहले क्या थे, 22, 8 और 395 का था, 95 65 का था, 95 का था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, 26, 12 और 465 माने जा रहे हैं, ठीक है, भाग अनुसूचियां कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी आप लोग का इतना क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया, और आप लोग मेंशन भी अपने कॉपी में कर लिए होंगे, ठीक है। ये सब वर्ड आप लोग ध्यान से इसको मेंशन कर लीजिएगा, और इसकी डिफिनेशन को भी आप लोग वीडियो फिर से पीछे करके आप लोग डिफिनेशन को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लेकर क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या लेकर, इसके टाइप्स लेकर, किसके टाइप्स लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स को लेकर हम मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।